ये अजमेर का मुद्दा उठाना या संभल का मुद्दा उठाना, अजमेर का जो दरगाह है वो 800 साल से ज़्यादा पुराना है, जैसे संभल का 550 साल से ज़्यादा पुराना था। मुझे लगता है कि अब कोई भी कैसा भी लचर सा इतिहास ला के कोर्ट में जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल ये धज्जियाँ हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि 1991 में इस कानून ने कह दिया कि 1947 में जो स्टेटस होएगा वो स्टेटस कायम रहेगा। और अयोध्या वाले जजमेंट में 5 जजों की बेंच ने कहा कि बिल्कुल छेड़ाछाड़ी नहीं कीजिए, ये हमारे देश का इतिहास है, इसको सुरक्षित रखना है। जो भी रिश्ते रहे हों, लेकिन इस वक्त ये देश के इतिहास की तरह खड़े हैं। दरअसल इस वक्त आप नहीं चाह रहे हैं कि सिर उठा के इज़्ज़त से मुसलमान जिएं। आप चाह रहे हैं जितने भी मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मस्जिद हो, श्राइन हो, कुछ भी और मदरसे हों, जब तक वो आपकी आंखों से हट ना जाएं। 4-5 में तो अभी केस चल रहे हैं, जैसे शाही ईदगाह, मथुरा या ज्ञान वापी, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत सारे हैं। इस वक्त यूपी में ही 5-7 और हैं। हाँ, 100 और उनके लिस्ट में 38,000 वो चाह रहे हैं, 30 से 38,000 हटाना चाह रहे हैं मस्जिद, मदरसे, दरगाह। तो मुझे लगता है अगर ये एक मंदिर को, मस्जिद को खोदने की बात नहीं है, इस देश के लोकतंत्र की कब्र खोद रहे हैं हम क्या चाह रहे हैं? हम इस देश में केवल सिविल वॉर चाह रहे हैं क्या? हम चाह रहे हैं कि अब मुसलमान के पास, वो अदालत कर रही है तो अब मुसलमान के पास क्या बचा है? सड़क पे आए, जब सड़क पे आएंगे तो गोली खाएंगे, तो संभल बार बार होएगा। तो हमारी तो गुजारिश है और हमारी अपील है, एक इस वक्त पार्लियामेंट चल रही है, इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर की गई है। हमारा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हूबहू उसको इम्प्लीमेंट किया जाए टू द हिल्ट। और अजमेर या संभल या ज्ञान वापी या शाही मस्जिद या कोई भी 20-21 जो अभी खुल चुके हैं और भी बहुत खुले हैं, वो जैसे हैं उनको कायम रखा जाए, क्योंकि 47 के पहले जो उनका स्टेटस था वो ही कायम रहे। जो हरिशंकर वकील हैं, जैन हैं, अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद का मसला भी वहीं सपने से ही शुरू हुआ था और अब दोबारा से कोई वकील सपना देख रहे हैं। तो क्या हमारी अदालतें बिल्कुल इस तरह की कहीं सुनी बातों पे नोटिस देगी कि जाओ खोद आओ, जाओ देख आओ, जाओ जांच कर आओ, भेजो जजों वकीलों की एक टीम को एस्कॉर्ट कमिश्नर्स? ये कब से होने लग गया? ये तो सरासर कोर्ट बैटिंग कर रही है। ये हिंदुत्व बैटिंग अदालतों द्वारा हो रही है कि मुसलमानों के जितने भी मॉन्यूमेंट सिंबल्स हैं उनका नामो निशान न रहे। ये हिंदुत्व, हाँ, अदालत जो है सरकार के दबाव में है। नहीं, मुझे लगता है अदालत उस पॉपुलर ओपिनियन को शायद उसको उसी के अभिव्यक्त कर रही है जो इस वक्त हिंदुत्ववादी बहुसंख्यक सोच बनता जा रहा है, वो उसी को रिफ्लेक्ट, उसी को मिरर कर रही है। और मुझे लगता है अदालत में मेरी क्या सोच है उससे नहीं चलता है, कानून क्या कहता है। आप इसलिए बैठे हैं वहाँ पे, हम इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कानूनन आप कुछ फैसला करें। हम कानूनी फैसला, हम रूल ऑफ लॉ, हम संवैधानिक फैसलों के लिए जा रहे हैं। हम ये मेरे आपके बनाए हुए कानून से थोड़ी ना चलेगा। कानून की आंखें खुल गई हैं, न्याय की देवी जो है उनकी आंखें खुल गई। काश खुल जाएं और ये सब ना हो। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाएगा। मैम, पूजा स्थल कानून लागू है 1991 का जो है, तो जब ये लागू है उसके बाद भी अगर सरकार इसको तालीम नहीं करवा पा रही है तो इसमें गलती किसकी है? एक्चुअली ये खोला गया है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, जब उनके सामने ज्ञान वापी मस्जिद का मसला आया था, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने जो सामने वकील थे सीनियर काउंसिल हुज़ैफ़ा अहमदी, उनको उन्होंने बोला कि भाई हम भी क्यूरियस हैं और हाउ डज़ एन इंक्वायरी चैलेंज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इंक्वायरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब आप सोचिए, उनको पता था कि इंक्वायरी होना ही सिर्फ होता नहीं है, फिर जो बखेड़ा खुल गया
कि एक झड़ी लग गई अदालतों के सामने कि इसके नीचे वो है, उसके नीचे वो है, इसके नीचे वो है। बड़े पीछे पड़ गए हैं, एक समुदाय के पीछे आप इस तरह पड़ गए हैं कि इस वक्त वो कहाँ जाएं, सड़कों पे ही तो उतरेंगे। जो मुस्लिम समुदाय है वो पत्थर लेकर सड़क पर जाता है, वो कोर्ट भी जाता है फाइल लेकर अपनी, इसके खिलाफ जो मामले ऐसे आ रहे हैं। नहीं, कोर्ट भी जा रहे हैं वो लगातार। हुज़ैफा जी जब ज्ञानवापी मस्जिद हुआ तो सबसे पहले उन्होंने चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर आई सुप्रीम कोर्ट, और एक एक चीज़ के लिए आप देखें, शाही मस्जिद के लिए भी आए हैं, एक एक चीज़ के लिए। अभी भी जो अजमेर वाला मसला है, क्योंकि हम उसको पूरा देख रहे हैं, हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें पता है अभी 4 हफ्ते की है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक अदालत से इस चीज़ को हटाया जाए। हाँ, ऊंची अदालत पे भी आएंगे। हिंदुओं के लिए सवर्णकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। मुझे नहीं लग सकता, अगर कोई मेरा पड़ोसी इतना पीड़ित है, अगर एक कौम इतनी पीड़ित है, मैं एक तरीके से बड़ी खुश हो सकती हूँ या मैं अपने आप को बहुत महिमा मंडित सोच सकती हूँ। अगर मेरे में एक क्रूरता है तभी मैं किसी और के दुख को के ऊपर अपना महिमा मंडन करूँगी। नहीं, अभी ये तो मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए टू डिमांड द रूल ऑफ लॉ फॉर द इम्प्लीमेंशन ऑफ द। वोट देते हैं मुस्लिम समाज, वो कहाँ है विधायक और सांसद, वो भी सपोर्ट में नहीं आ रहे इनकी। देखिए, अब वो आए बहुत खूब, नहीं आए, जनता को खड़ा होना होगा, जनता को एकदम खड़ा होना होगा। हमें और कोई तरीका नहीं है, जनता को खड़े होकर इसको रोकना होगा। आखिरकार जब मारा जाता है कोई, तो कोई मासूम, कोई इनोसेंट, कोई साइकिल वाला इधर से उधर जा रहा है जब गोलियां चलती हैं, और सिविल लिबर्टीज़ गरीब की जाती है, सिविल लिबर्टीज़ कमज़ोर की जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जनता को खड़ा होना है। बाबरी मस्जिद का जो केस था, राम जन्मभूमि, जिस पर इतना खून खराबा हुआ, इतना मारे गए, सब कुछ हुआ, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। कोर्ट का जो फैसला है उसमें खास तौर से लिखा हुआ है, और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है 15 सफ़ात जो है तो किए गए हैं, इसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है। तो जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, इलीट जो क्लास है, इस पर क्यों नहीं कहता? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारे लोग जो अमन पसंद हैं, जो संविधान पसंद हैं, उनको आवाज़ और चुप्पी तोड़नी होगी, सड़कों पे आना होगा, अपनी बात मुस्तैदी से रखनी होगी। और अदालत के सामने जब ये प्रेशर होएगा तो कैसे अदालतें एक तरफा निर्णय और फैसले देंगी? हमारी अदालत केवल संवैधानिक तौर पे चले, ना कि किसी के सोच, किसी की मर्जी और कहीं से कोई आपको आदेश दे दिया हो। तो हम तो उम्मीद करते हैं अभी भी कि आप सबके ज़रिए इस देश की जनता को समझ में आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, किसी और की पीड़ा में किसी और के ऊपर पत्थर फेंक के, किसी और के ऊपर उनके किसी का मंदिर मस्जिद नष्ट करके आप महिमा मंडित नहीं, आप कुतुब मीनार पे